ये जो खुशी का गुब्बारा है, मैं उसमें से सारी हवा निकाल दूंगी। आप क्या सड़क पे गुब्बारे बेचती थी जो हमेशा सेम टू सेम जोक मारती हैं? कुछ नया सोचिए, कुछ डिफरेंट सोचिए। जीत मेरी मंजिल नहीं, मेरी आदत है। इसीलिए हर बार, हर मौके, हर मोड़ पे तुम्हें हराया है और सुमन इंदौरी हराती रहूंगी। भूलो मत क्या हालत की है मैंने तुम्हारी। होली तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और शायद समय के साथ आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं वो सुमन नहीं हूँ जिसको आपने इंदौर से निकाला था। ये सुमन इंदौरी आपकी हर आदत तोड़ देगी, आपकी हर मंजिल सिर्फ और सिर्फ हार बना दूंगी। तुझे आज रात से पहले मैं इस घर से बाहर निकालूंगी। बोरिंग, सेम वही चीज। बस करो यार। पता है क्या है, बंदर अगर एक्स्ट्रा भी फुटके ना तो बंदर ही रहता है। चलिए ट्राई कर लीजिए, आपको करना है तो, मुझे क्या। लेकिन हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही। जो करना कर लेना आज रात से पहले। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई फाइनली सुमन के सामने ये सच तो आ गया है कि तीर्थ कल्प्रिट नहीं है, देविका है। कहीं ना कहीं देविका ने कुछ ऐसा किया है कि भाई घर वाले थोड़ा परेशान है। अभी तक तो उसको लग रहा था कि तीर्थ उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो घर वालों की बातें सुनती है, देविका भाई सब लोगों को धमका रही है यहाँ पर, तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई घर वाले भी यहाँ पर मिले हुए हैं और कुछ ना कुछ उससे बड़ी बात छुपा रहे हैं। अब ये क्या चीज है, ये तो खैर हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई सुमन वो पेन ड्राइव, वो फुटेजेस देख रही है जिसमें भाई कृतिका और तीर्थ की शादी हो रही थी, और तीर्थ ना अपना सारी शादी वादी छोड़ के ऋषि के पीछे भागता है जब यहाँ पर ऋषि की मौत हुई थी। अब वो सारी चीजें देखकर उसको ये लग रहा है कि तीर्थ को तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, शौक हो रहा है, जबकि भाई तीर्थ तो पहले से ये बोल रहा था कि उसी ने मरवाया था उसको। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो घपला है, कोई झूठ बोल रहा है। अब ये क्यों झूठ बोल रहा है, क्या है, ये उसको पता लगाना है। और कहीं ना कहीं देविका और विक्रम को भी डर लगने लगा है। उनको ये लग रहा है कि भाई सुमन के सामने आधा सच तो आ गया है, कहीं पूरा सच अगर आ गया कि भाई तीर्थ ने तो कुछ किया ही नहीं है, तीर्थ बेकसूर है, तीर्थ यहाँ पर सुमन से प्यार करता है, तो देविका का तो सारी जो जितनी प्लानिंग थी ना वो धरी की धरी रह जाएगी और भाई देविका के हाथ से सत्ता भी चली जाएगी। तो अब देखते हैं देविका और विक्रम मिलके किस तरीके से प्लान चलते हैं और यहाँ पर सुमन को बनाएंगे पागल। भाई विक्रम का तो सिर्फ एक ही मोटिव है, सुमन से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, और यहाँ पर वो तीर्थ को उससे अलग करना चाहता है। तो अब देखते हैं कि देविका के साथ मिलकर क्या कुछ करता है, क्योंकि देविका और ये लोग पहले भी प्लानिंग कर चुके हैं। अभी तक उनकी सारी प्लानिंग फ्लॉप जा रही है, लेकिन अब विक्रम को यह समझ में आ गया है कि अगर उसने कोई बड़ी चाल नहीं चली यहाँ पर तो भाई तीर्थ और सुमन हो जाएंगे एक।